हेलो डॉक्टर आशु शर्मा होमी केयर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन ई जिसका नाम है। विटामिन ई जो है इसको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है और ब्यूटी विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके स्किन को ये मॉइस्चराइज देता है और ग्लो देता है। अगर किसी को जानना है कि ग्लो ऐसा जैसे किसी के फेस पे देखते हो आप बहुत शाइन होती है, कहाँ से होती है, तो विटामिन ई उन पीपल्स के अंदर, पेशेंट्स के अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में, उन लोगों की बॉडी में अच्छे अमाउंट में विटामिन ई होता है। तो इसको टोकोफेरोल एसीटेट भी कहते हैं और मार्केट में इसके सप्लीमेंट भी अवेलेबल हैं, बट नेचुरल डाइट से ही हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसको पूरा किया जाए। तो विटामिन ई को जो सोर्सेज हैं कहाँ से मिलता है, सनफ्लावर ऑयल से अच्छा मिलेगा आपको। सनफ्लावर में बहुत अच्छे अमाउंट में, एलोवेरा में बहुत अच्छे अमाउंट में, क्योंकि हर शैम्पू तेल सब में एलोवेरा डली होती है, तो एलोवेरा में मिलेगा। और पीनट बटर, अगर आप पीनट बटर कंज्यूम करते हो उसमें भी होगा। मूंगफलियों में भी होता है, पीनट आप कंज्यूम कर सकते हो, बहुत अच्छे अमाउंट में उसमें है। उसके बाद हम आते हैं, पीनट्स के बाद इसमें आएगा जो बेल पेपर होते हैं, पीले रंग की, लाल रंग की शिमला मिर्चें, उनमें भी बहुत अच्छा होता है। एवोकेडो जो फॉरेन में ज़्यादा मिलता है, इंडिया में कम अवेलेबल है, बट उसमें भी अच्छे अमाउंट में होता है। और इसके बाद हम करें बात, स्पिनच में भी होता है ना, और आमंड्स में भी होता है विटामिन ई। तो ये सारे सोर्सेज हैं, एलोवेरा, आमंड्स वगैरह सारे, ठीक है। और आपके डेयरी प्रोडक्ट्स, बटर में बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, पर ज़्यादा मक्खन मलाई आप खा नहीं सकते। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आप मक्खन मलाई यूज़ कर सकते हो, उसमें बहुत अच्छे अमाउंट में विटामिन ई अवेलेबल है। अगर आप वो सब नहीं ले सकते तो लस्सी होती है, लस्सी में भी विटामिन ई अच्छे अमाउंट में आता है। तो लस्सी कंज्यूम कीजिए और अपनी स्किन को रिजुविनेट कीजिए, उसको शाइनी बनाइए, उसको ग्लोइंग बनाइए। उसके बाद हम बात करते हैं इसके फंक्शन क्या क्या है। विटामिन ई जो है वो ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल को इनहिबिट करता है। मतलब जो ब्रेस्ट में गांठें बन रही हैं जिन भी फीमेल्स को, तो विटामिन ई जो है उसकी ग्रोथ को कम कर देता है, मतलब रिस्क ऑफ कैंसर को रिड्यूस करता है। तो विटामिन ई ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए और आपके शरीर में कोई भी गांठ बन रही है वो भी ख़त्म हो सकती है आपके डाइट के अच्छे अमाउंट में लेने के ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं, मॉइस्चराइज तो स्किन को करता ही है ऑब्वियसली। अब जिन लोगों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, तो उनको विटामिन ई का सप्लीमेंट लेना चाहिए। स्पेशली जिन लोगों में फंगल इन्फेक्शन भी हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन काफ़ी लंबे समय तक रहती है, 2 साल तक, 3 साल तक, तो विटामिन ई लीजिए और अपनी फंगल इन्फेक्शन को भी क्योर कीजिए। क्योंकि हमने बहुत सारी अपनी प्रैक्टिस में देखा है, पेशेंट को मेडिसिन के बाद अगर हम विटामिन ई ग्लो के इस तरह के कैप्सूल्स आते हैं, ये 1 मंथ की पैकिंग आती है, 30 कैप्सूल्स, दिस वन। तो ये अगर आप लेते हो, दिस वन अगर आप ये लेते हो तो इससे भी आपका काफ़ी अच्छे अमाउंट में विटामिन ए, ई, सी, इसमें 3 तरह के हैं। मतलब अकेला ई जो है वो इतना बेनिफिट नहीं देता, ए, सी, ई 3 मिल जाए तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट देते हैं। उसके बाद हमने डाइट तो बताई है, अगर आपको ये नहीं लेना है तो डाइट तो ले सकते हो। जो जितने इतने सारे सोर्सेस हमने बताई है, बादाम तो ज़रूर ही खाइए, ठीक है। और आपके विजन को भी ये इम्प्रूव करता है। उसके बाद हम आते हैं रिप्रोडक्शन। जिन फीमेल को कंसीव करना चाहती हैं तो उनके लिए भी विटामिन ई बहुत अच्छे अमाउंट में उनको लेना चाहिए। उनको सोर्सेज जितने भी हमने बताए वो डेली रेगुलर डाइट में शामिल कीजिए, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। नॉट ओनली इन द फीमेल, बोथ मेल और फीमेल दोनों ही विटामिन ई को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। उससे आपके हार्मोन्स जो हैं, जितने भी हार्मोन्स हमारे बनते हैं रिप्रोडक्टिव, वो इससे रिजुविनेट होते हैं और आपकी गुड हेल्थ रहेगी इससे। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू।